Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about population invariant for two-level laser system. So let's first see what is population invariant. The process of achieving greater population of atoms in higher energy state as compared to lower energy state is called population invariant. पॉपुलेशन इन्वेरिएंस से क्या मुराद है कि जब आपके पास हायर स्टेट की यानी एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ एटम्स या नंबर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड एनर्जी स्टेट, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वेरिएंट। जब भी आपके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएं ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में, तो हम कहेंगे कि हमने पॉपुलेशन इन्वेरिएंट को अचीव कर लिया। अब इसको पॉपुलेशन इन्वेरिएंट क्यों कहते हैं? इन्वेरिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवर्स कर देना, उल्ट कर देना। सो नॉर्मली आपके पास जो है नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं, यानी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में ही स्टे कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ एटम्स इन्हांस कर देते हैं एक्साइटेड स्टेट में, यानी हम लाइट थ्रो करवाते हैं बाहर से एक्सटर्नली, और वो लाइट क्या करती है, एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करना शुरू कर देती है, यानी ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वो एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाती है। सो पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब हमने पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा कर दी, तो हमने प्रोसेस को इन्वर्ट कर दिया, उल्ट कर दिया, दैट्स वाई हम इसको पॉपुलेशन इन्वेरिएंट का नाम देते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर लेज़र ऑपरेशन। अब जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है ये लेज़र ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, यानी अगर आप लेज़र लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं करेंगे तो स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस नहीं होगा तो हमें लेज़र लाइट नहीं मिलेगी। यानी हमने कहा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में जो लाइट मिलती है वो एक कलर की नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है, फोकस्ड नहीं होती है। सो अगर आपने लेज़र लाइट प्रोड्यूस करनी है तो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन करवानी पड़ेगी, और स्टिमुलेटेड एमिशन तब तक पॉसिबल नहीं होती है जब तक एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है वो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। सो जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे एक्साइटेड स्टेट में उतने ही आपके स्टिमुलेटेड एमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो ही स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, और स्टिमुलेटेड एमिशन होगी तभी हमें लेज़र लाइट जो है वो आउटपुट के तौर पे मिलेगी। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वेरिएंट का होना ज़रूरी है फॉर द लेज़र एक्शन। सो आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास टू लेवल लेज़र सिस्टम है, यानी जिसमें सिर्फ दो एक्साइटेड स्टेट हैं, एक आपकी ग्राउंड स्टेट है, एक आपकी नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, तो उसमें हम पॉपुलेशन इन्वेरिएंट कैसे अचीव कर सकते हैं। सो कंसीडर आर टू लेवल लेज़र सिस्टम हैविंग एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2, जिसमें एनर्जी स्टेट E1 और E2 हैं। E1 के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या इसकी जो पॉपुलेशन है वो N1 है, और E2 की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ N2। सो टोटल पॉपुलेशन या टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि लेज़र एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उस लेजिंग मीडियम में मौजूद हैं, दे मस्ट बी एन नॉट विच इज़ इक्वल टू N1 प्लस N2, यानी एन नॉट जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम है जो कि उस पूरे के पूरे लेज़र प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The population of atoms N1 in state E1 is always greater than the population of atoms N2 in state E2 अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी नॉर्मल कंडीशंस में जब आपने अभी किसी किस्म की लाइट थ्रो नहीं करवाई है, किसी किस्म की इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन नहीं करवाई है, तो उस केस में जो N1 होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे, यानी N1 जो पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट की वो ज़्यादा होगी N2 के मुकाबले में, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स कम होंगे। द पॉपुलेशन N2 इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब N2 जो है वो इंक्रीज करती है एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मुराद ये है कि सम काइंड ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इस मीडियम के अंदर इंटर हो रही होगी। तो जब इन एटम्स को हीट एनर्जी मिलेगी तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो N2 यानी एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। However, the population N2 will never increase the population N1, लेकिन वो कभी भी ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो अल्टीमेटली हम चीज़ अचीव कर सकते हैं वो है इक्वल पॉपुलेशन ऑफ टू लेवल्स,
यानी दोनों की जो पॉपुलेशन है वो बराबर हो सकती है। जो अल्टीमेटली जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए, यानी n1 जो है वो n2 के बराबर हो जाए, लेकिन कभी भी n2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स n1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इक्वल पॉपुलेशन जो है वो हमें कोई ऑप्टिकल गेन नहीं देती है। ऑप्टिकल गेन का मतलब कि किसी किस्म की आउटपुट बीम या आउटपुट लाइट जो है वो हमें वहाँ पे नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जितने एटम्स आपके पास ग्राउंड स्टेट में है उतने ही एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए होंगे, और हमने कहा कि जब तक पॉपुलेशन इनवर्जन अचीव नहीं होगी तब तक स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगी, और स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगी तो लेज़र लाइट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। So achieving population inversion in two level atom is not very practical. तो दो टू लेवल जो सिस्टम है उसके अंदर हम नॉर्मली पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको अचीव नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? हमने कहा दोनों के अंदर अल्टीमेट जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाए, लेकिन कभी भी एक्साइटेड स्टेट के एटम्स ग्राउंड स्टेट से नहीं बढ़ सकते हैं। अब उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करके या किसी भी किस्म की लाइट थ्रो करवा के एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जा रहे होते हैं, तो चूंकि E2 स्टेट हमारी नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से मुराद ये वो स्टेट है जिसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है, यानी बहुत थोड़ा लाइफ टाइम है। अब थोड़ा लाइफ टाइम होने से क्या मुराद है कि एटम्स जो है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे, और जैसे ही वो लाइफ टाइम पूरा होगा वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। सो अगर ऐसा हो कि हम यहाँ से एटम्स को जो है वो पंप करके एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं, और मीन वाइल आपके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में भी आ रहे हैं, सो इस कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास E2 स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एटम्स को इन्हेंस कर रहे हैं E2 स्टेट में, यानी हम उनको E1 स्टेट से E2 स्टेट में लेके जा रहे हैं, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं। मीन वाइल कुछ एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में भी आते हैं। सो अल्टीमेटली जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि जितने एटम आप ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं उतने एटम जो हैं वो डिके कर जाएं, तो दोनों एटम्स की पॉपुलेशन सेम हो सकती है, लेकिन कभी भी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ नहीं सकती है। लेकिन अगर आप अचीव करना चाहते हैं इस केस में भी, तो उसके लिए क्या होगा? सच अ टास्क वुड रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंपिंग ट्रांजिशन दैट वुड सेंड एनी डिकेइंग एटम बैक इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएं, तो फिर जो हमारा पंपिंग सोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक तो वो ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा ही रहा है, साथ ही साथ जितने एटम्स उस टाइम पे डिके कर रहे हो वापस एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हो वो उनको भी वापस एक्साइटेड स्टेट में भेज दें। यानी हमने कहा कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन 10⁻⁸ यानी 1 सेकंड का भी वो बहुत छोटा हिस्सा है जो टाइम वो वहाँ पे स्टे करते हैं, यानी फौरन 1 सेकंड के अंदर भी सैकड़ों एटम जो हैं वो आपके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं। सो 1 सेकंड में भी अगर इतने ज़्यादा एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो पंपिंग एजेंट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि वो सारे के सारे एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं उनको वो वापस उनकी एक्साइटेड स्टेट में भेज सके। अब जब हम पंपिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जो कि उन एटम्स को लाइट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने कहा ना कि लाइट प्रोवाइड करेंगे फिर ही एटम्स उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होंगे। सो आपका जो पंपिंग एजेंट है, यानी जो लाइट सोर्स है, वेदर इट इज़ अ टॉर्च, अ बल्ब या कोई भी सोर्स जिससे आप लाइट थ्रो करवा रहे हैं उस मीडियम के ऊपर, तो उस एजेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी बहुत इंटेंस या बहुत हाईली एनर्जेटिक अगर वो बीम होगी, तब ऐसा होगा कि वो इस टू लेवल लेज़र सिस्टम के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करवा सकें। दिस वुड बी सिमिलर टू रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन अ वाटरफॉल, यानी ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक वाटरफॉल में, एक आबशार में या एक पानी जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है और आप नीचे से उस पानी को उठा के ऊपर वापस जो है वो भेजना चाह रहे होते हैं, यानी इतने हाई रेट पे आपके जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक वाटरफॉल से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो पानी है वो नीचे गिर रहा होता है। तो जितना मुश्किल उस वाटरफॉल के नीचे गिरने वाले पानी को वापस ऊपर भेजना है, उतना ही मुश्किल हमारे लिए ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए एटम्स को वापस एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, क्योंकि बहुत स्पीड के साथ बहुत सारे एटम जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं।
सो इट कैन बी डन, ये पॉसिबल है पॉपुलेशन इन्वर्जन, बट इज़ वेरी एनर्जी कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट। लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके लिए चाहिए होती है, और ऑल्सो इट्स इनएफिशिएंट, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी के बाद भी हमें कोई यूज़फुल रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी हम बहुत ज़्यादा एटम जो हैं वो पॉपुलेशन इन्वर्जन या बहुत ज़्यादा एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में इकट्ठे नहीं कर पाते हैं अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग पंपिंग एजेंट भी इस्तेमाल करें। इवन देन हमारे पास जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट नहीं होता, यानी हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो एज सच रिसीव नहीं होती। हम कह सकते हैं कि आपके पास जो 2 लेवल सिस्टम है उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव्ड इन 2 लेवल सिस्टम, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचीव नहीं की जा सकती, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले तो हम पंपिंग एजेंट जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, बहुत कॉस्टली होगा, और फिर अगर कर भी लें तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो 2 लेवल सिस्टम है, ये 2 लेवल सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम जिसमें ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट है और किसी किस्म की मेटा स्टेबल स्टेट नहीं है, ऐसे सिस्टम के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन इन्वर्जन रिक्वायर्स 3 स्टेट्स और मोर देन 3 स्टेट्स। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 3 स्टेट्स हों या 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी मिनिमम 3 स्टेट्स चाहिए, मतलब एक ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट तो एग्जिस्ट करती है, साथ ही साथ एक तीसरी मेटा स्टेबल स्टेट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। लाइफ टाइम का मतलब उसमें जब आप एटम्स को शिफ्ट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे, तो आपके जो एटम्स हैं वो जल्दी ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आएंगे, यानी उतनी स्पीड से आपके एटम्स ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आ रहे होते जितना कि नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से। और हमने कंपैरिजन भी किया था कि जो मेटा स्टेबल स्टेट है उसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का 10⁻⁸ सेकेंड। मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो 10⁵ टाइम्स या 1,00,000 गुना ज़्यादा होता है आपकी नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से। 1,00,000 गुना ज़्यादा जब उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, टाइम इतना ज़्यादा इन्हेंस कर जाएगा, उस टाइम पे वो ज़्यादा टाइम के लिए उस स्टेट में स्टे करेंगे। जब ज़्यादा टाइम के लिए उस स्टेट में स्टे करेंगे तो फिर हम उसी टाइम पे और एटम्स जो हैं वो उनको एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर पाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन हम अचीव कर पाएंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसके लिए 3 स्टेट्स या 3 से ज़्यादा स्टेट्स भी हो सकती हैं, बिकॉज ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स ग्रेटर विल बी द ऑप्टिकल गेन। जितनी एनर्जी स्टेट्स ज़्यादा होंगी उतना ही ऑप्टिकल गेन हमें ज़्यादा मिलेगा। ऑप्टिकल गेन से मुराद कि आपकी जो आउटपुट हमें मिलेगी वहाँ से, यानी जो लाइट हमें मिलेगी वो उतनी ही ज़्यादा इंटेंस मिलेगी। उसकी रीज़न क्या है कि जितने एक्साइटेड लेवल्स ज़्यादा होंगे उतने ही जब आपके ग्राउंड स्टेट में एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे होंगे तो उतने ज़्यादा फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे। जितने फोटॉन ज़्यादा एमिट हो रहे होंगे उतनी इंटेंस लाइट हमें मिलेगी, तो हम कहते हैं कि हमें आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रही है, या आउटपुट ऑप्टिकल गेन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए 3 स्टेट्स या 3 से ज़्यादा स्टेट्स हैं वो रिक्वायर होती हैं। नेक्स्ट लेवल के अंदर हम इंशाल्लाह 3 लेवल और 4 लेवल लेजर्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम 3 स्टेट्स या 3 से ज़्यादा स्टेट्स में जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करेंगे।